कुछ देर बाद में आप देख लेना, रजय सोड़िया यहीं आ रहे हैं, आज यहीं रहेंगे। हम ये चाहते कि मैडम तो यहाँ से हटे हटे। भाई बीसी साहब मेरी हिदायत को नहीं कि तू खे बड़े पैदा करती हूँ। पहले तो इन्होंने बैडमिंटन के अंदर घोटाला किया था। आला टापर से धूल खाओ था बैठ जाओ तो मान लगे नमस्कार, राम राम। मैं दिलराज सिंह झलको सिक्र में थारो स्वागत है। आज आप यूनिवर्सिटी के मायना और चुनाव खत्म हुआ बाद में थे लड़का ने यूनिवर्सिटी के मायना छात्र ने कदे भी देखा को नहीं उला हु हाड़ तंगामो है कुछ भी करता, लेकिन समस्या कुछ यान की हो जावे भी कारण छात्र ने वापस है जगह आपके लिए लड़ना पड़े। और आज आई नौबत आ रहा कि यहाँ के साथ के मायने वीसी के गेट के बारे यहाँ जम्मर बैठा है कि हमारे नाश्तो पानी है जो आज हटे ले दो। बात कहीं है, मुद्दा कहीं है, जगह जान से हूँ और बातचीत कर पूछा के कारण है कि आज ए वीसी को घेराव है जो करवा लाग रहा है। थोड़ा चरपरा है आपने राहुल है बे बोले पूरा अंगामो है जो को कर रहे मायना आया है क्यों हुड़ताड़ करो आज की साबू घेराव करवा लाग रहे हो, कारण कहीं है? देखो, शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर इस बार खेल प्रतियोगिता शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुई है। पहले तो इन्होंने बैडमिंटन के अंदर घोटाला किया था। जो खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में हार गया वो यहाँ का जो खेल सचिव है उसके साथ गार्ड करके वो राज्य स्तर खेलने के लिए जाता है। अच्छा। ठीक है। दूसरी बात के लिए हॉकी में हुआ है, जिस कॉलेज के पास ग्राउंड नहीं है, जिस कॉलेज के पास ग्राउंड नहीं है वो नीचे जो यहाँ का जो ओनर जो इस खेल का काम देखता है उसके पास आता है और वो ट्रायल की मान्यता लेकर चला जाता है। उसके बाद में जो खिलाड़ी सेमीफाइनल में हार जाता है उसको तो आगे स्टेट में खेलने के लिए भेजते हैं। जो फाइनल में हार जाता है 2 बार का गोल्ड मेडल विजेता है उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उसको यहीं रख लेते हैं। तीसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, पिछले हम 3 महीने से कर रहे हैं, मैं आपको आपके मीडिया के डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। यहाँ एक मैडम है जिन्होंने पिछले साल यहाँ से 60 गांठ कर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के यहाँ उन्हें एक विद्या संबल के अंदर नौकरी ले ली है। जो सरकार के जो नियम है वो कहते हैं कि आदत है पूरी पोथी पानड़ो पूरा ही फाइल उठा रहा किसी को मन लगे। सरकार के जो नियम है उसके अंदर ये कहते हैं कि जो मैडम ये देखो ये शेखावाटी कॉलेज का है 21 फरवरी 2023 टिल डेट 24 फरवरी को मतलब ये होती है कि वो वहाँ पढ़ा रही है, जबकि ये 2022-23 तक तो यहाँ पढ़ा रही है। एक व्यक्ति 2 जगह कैसे पढ़ा सकता है? पहला तो इसका सर्टिफिकेट ये है, दूसरा उसका सर्टिफिकेट ये है नेट PhD वो 2018-19 जो कोविड था उसके अंदर हुई है। ठीक है। उसी कोविड के अंदर वह पिलानी इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसने पिलानी एक कॉलेज के लगाए हैं। यहाँ जो उसका जो अनुभव का जो सर्टिफिकेट है, मैं आपके मीडिया के अंदर यह बता देना चाहता हूँ UGC का यह नियम है कि जो व्यक्ति PhD करता है वो सिर्फ 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही पढ़ा सकता है, उसके अंदर बाहर नहीं पढ़ा सकता। तो मैडम 11 बजे तो वहाँ PhD कर रही है जयपुर के अंदर और 11:30 बजे वहाँ पढ़ा रही है पिलानी। मैडम के पास ऐसा कौन सा चार्टर प्लान है तो वो उसको वहाँ लेके आती है, फिर वहाँ शेखावाटी कॉलेज में पढ़ाती है, उसको वापस लैंड करती है तो पिलानी पढ़ाती है, फिर उसको वापस लैंड करती है तो वो शेखावाटी विश्वविद्यालय में पढ़ाती है। मतलब एक पग जयपुर एक पग पिलानी, वह मैडम का पग नहीं है बीच का ऐसा। यहाँ जो हम तो हमारी राड मैडम से है, हम ये चाहते कि मैडम तो यहाँ से हटे लेकिन हमारी राड उनके खिलाफ है जो मैडम से 60 गांठ पैसे लेके उसको यहाँ लगाया है। मैडम ने तो अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसकी जांच करने वाला भी और कोई है, उसकी जांच रजिस्ट्रार साहब ने की है। तो रजिस्ट्रार साहब ने जब जांच की तो वो डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं देखे? हम तो ये पूछना चाहते हैं। यहाँ कमेटी भी बैठी है डॉक्यूमेंट्सों की जांच करने के बाद, हम लगातार ज्ञापन दे चुके हैं, उसमें कोई अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। आते हैं, हाँ हमने कमेटी बिठा दी है, वापस आते हैं हमने वो कर दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और मैडम के जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स ये बना के दिए थे अनुभव के सर्टिफिकेट, उन पे हम लगातार 2 महीने से RTI लगा रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है कॉलेज का अधिकारी, तो कल ये कहता कि हमारा अनुभव का सर्टिफिकेट ही नहीं है। इसलिए हम यह चाहते हैं जो योग्यता इस मैडम के नीचे जो बच्ची है उसको यहाँ लाया जाए, वो योग्यता के हकदार और जिसने यहाँ जालसाजी या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए उसको यहाँ से हटाया जाए और उन पे भी कार्रवाई की जाए जिसने यहाँ डॉक्यूमेंट्स लिए। मतलब गफला है, जगह बड़ा स्तर पर चल रहा है। हाँ बेटा, यहाँ हर चीज में गफला है, खिलाड़ी के साथ गफला होता है, हर चीज के टेंडर के अंदर गफला होता है। पेन से लेके ये यहाँ गोल्डेक्स वाला पेन लेके आते हैं 5 रुपए वाला, और उसके पास बिल में 25 रुपए वाला पेन दिखा रखे है। शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर पूरे गफले के अंदर बनी हुई है, यहाँ कोई बोलने वाला है नहीं। जब हम प्रदर्शन करते हैं
आज हमारा छात्र संगठन चुनाव में बिजी था, उसके बाद हम कल आए भाइयों की हमने समस्या सुनी, उसके बाद आज तुरंत हम धरने पर बैठ के, तब तक हमारा समाधान नहीं होगा। मैडम को नहीं तो यहाँ से हटाओ, नहीं अगर मैडम ये कहती है कि मेरे डॉक्यूमेंट सही है तो हमें कोर्ट में चैलेंज करके यहाँ वापिस ज्वाइनिंग ले, तब तक यहाँ पर स्टूडेंट हिलने वाला नहीं है। कुछ देर बाद में आप देख लेना, रजय सोड़िया यहीं आ रहे हैं, आज यहीं रहेंगे। अच्छा तो अठे नाश्ता पानी को इंतजाम है जो सारी व्यवस्था ठीक है आज तो। ये बता रहे जगह मुद्दा है या और भी के अलावा भी कोई मुद्दा है? वास्तविक मुद्दे यही हैं। कल जब हम राहुल और मैं वीसी साहब से मिलने के लिए शाम को आए कि छात्रों की ये समस्या हैं, इनको आप सुन के इनका समाधान करो, तो वीसी सर ने एक मनमाना आदेश जो इस पे लगाया हुआ है कि मुलाकात करने के लिए अंदर आओ तो अपना मोबाइल फोन बाहर जमा करवा के आओ। वीसी सर का ये मानना है कि ये जो तानाशाही अपन धीरे धीरे अपना रहे हैं, आज तो हम मोबाइल बंद कर देंगे, कल यहाँ पे स्टूडेंट्स का आना ही बंद कर देंगे, ताकि जो भी मनमर्जी हमें करनी है, जो भी यहाँ से कोई भ्रष्टाचार करना है वो इन छात्रों तक नहीं पहुंच पाए, इसके लिए ऐसे आदेश फरमान जारी करे। लेकिन ये छात्र समुदाय, ये संगठन, ये छात्र नेता आज भी जिंदा है और ऐसे तानाशाही अगर करी जाएगी तो वीसी साहब को इस कुर्सी से उठाकर वापिस उसी जगह अपने घर भेज दिया जाएगा। एक हॉकी का मैटर यहाँ पे चल रहा है, अंतर यूनिवर्सिटी जो प्रतियोगिता चल रही है उसके अंदर हॉकी में एक महात्मा गांधी कॉलेज श्री माधोपुर की है, उसके अंदर स्टूडेंट्स में एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या करते हैं, वहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, इस विश्वविद्यालय ने उसको अलॉट कर दिया बिना ग्राउंड के, वहाँ के टूर्नामेंट जयपुर में हो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है, और उसी कॉलेज के 5 बच्चे उस हॉकी के अंदर सेलेक्ट होके और वेस्ट जोन के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं। जठे ग्राउंड ही कोनी, खेलबान कोई व्यवस्था ही कोनी, मतलब देखे जावे तो बठे जावा जठे खोज ही कोनी, आदमी की बात करे बात। यहाँ का एक भी खेल दल या मैं यूं कहे कि यहाँ का जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर है या सेक्रेटरी है, उन्होंने जाके ये तक तय नहीं किया कि यहाँ पे ग्राउंड है, हम इसको अलॉट कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं। उन्होंने, हो सकता है उन्होंने कुछ अपने फायदे के लिए ऐसा कर दिया हो, और वही फायदा वो वहाँ का महाविद्यालय उन बच्चों को दे रहा है, अपने महाविद्यालय को वहाँ पे जितवाने के लिए, कि कल की जो ट्रॉफी, कल का जो बजट विश्वविद्यालय का इन छात्रों का बजट जाए तो वो उस महाविद्यालय के स्टूडेंट्स के पास जाए और उस महाविद्यालय में सबसे ज्यादा स्टूडेंट आने लग जाए, और ये फायदा व्यक्तिगत रूप से ये विश्वविद्यालय के डायरेक्टर और जो खेल सचिव हैं वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि स्कॉलरशिप का मुद्दा पिछले 12 महीने से चल रहा है। वीसी साहब को बार बार जता दिया गया, रजिस्ट्रार साहब को बार बार जता दिया गया कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो इस एडमिन ब्लॉक में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते हैं, उनका अभी तक किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं भी, फीस ये 10-10 हजार रुपए ले लेते हैं, जैसे उनको इनकी तरह सबके 3-3 लाख रुपए तनख्वाहें आ रहे हैं, और उनके खिलाफ कोई भी आज तक इन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा कि वहां पे कोई पोर्टल शुरू हो जिससे इन छात्रों को सहायता पहुंचे। कोई बात भी यहाँ रखने के लिए आते हैं तो यहाँ पे कोई समाधान नहीं होता है। इसी को आक्रोश को लेकर आज ये छात्र समुदाय वीसी साहब को बताने आया है कि या तो ये समस्याओं का आप समाधान कर दो, अगर आप समाधान नहीं कर सकते तो इस पद को छोड़ के अपने घर चले जाओ, जो आएगा वो अपने आप संभाल लेगा। कहीं लगे पहली सिक्र कमाए ना जी यूनिवर्सिटी कागजाम चलती भी है, अठ चल रही है, कोई मतलब को नहीं को भाई कागजाम तो विश्व वीसी साहब चला मिले कि साहब मेरा आपा कागजाम चला रहा, आप लोग काम कर रही जाओ, निकल जाओ, लेकिन अठा का जो छात्र नेता छात्र समुदाय वो आज तक नहीं जिंदा है, और वो आपको लाठा ठोकर इजा आपकी आवाज पूछासी न पूछासी तो इजा तालाबंदी करवा कोई भी काम अगला टाइम में करे लो। रजाई सोड़िया टेंट वाला फोन करेडो है व्यवहार में टेंट लगाकर मैं तो करा बात को नहीं ए जोड़े लगवानी दिल्ली के दे राज्यपाल आ रहे जाकर तो खेमा टेंट लगाओ नहीं, मेरा फोन करता है बार सोड़िया रजाई आज सी, अरे मैं तो अठे रहूंगा जब तक हमारी मांग नहीं सुनेगा। और दूसरी बात है कि मोबाइल मत ले रहो, यहाँ का सहजता में जो शिक्षा की सहजता होती है उसमें नियम बना रहता है, जो यहाँ कर्मचारी होता है वो अपना मोबाइल बाहर ही रख के आता है। इस कर्मचारी का ऐसा कौन सा कर्मचारी है जिसका मोबाइल बाहर है? दूसरी बात, इनको रिकॉर्डिंगों का डर लगता है कि बच्चा रिकॉर्डिंग कर लेगा, तो आप ऐसा काम ही मत करो ना कि रिकॉर्डिंग वाली बात होती है। अब आप खिलाड़ी से 20-20 हजार रुपये मांगोगे सेलेक्ट करने के, तो ये तो रिकॉर्डिंग ही करेंगे बच्चे। आपको रिकॉर्डिंग का इतना डर क्यों लग रहा है, मोबाइल का इतना डर क्यों लग रहा है? आप गलत काम ही मत करो ना। अच्छा पहली थे एक रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, काल की बात कर रहे हैं, बा क्या की रिकॉर्डिंग है? बाहर रिकॉर्डिंग यहाँ आया जो 60 काट कर जो सिलेक्ट करवाने भेजा ना हॉकी को खिलाड़ी, वो उन खिलाड़ियों को बोलता है कि 20-20 हजार रुपए दो, मैं तुमको कौन सा जोन है वो खिला दूंगा। रिकॉर्डिंग है थारे करने सब साफ सबूत है, और ये मैडम के सबूत मैंने आपके सामने प्रकाशन किए हैं। आप कहीं से भी ये नियम, चलो हम सारे जुटे, लेकिन आप मेरे को तो ये नियम ला दो कि PhD के अंदर 60 किलोमीटर के बाहर कोई पढ़ा सकता है। ये लोग चाहे यहाँ कोई सी भी भर्ती है, वो इन्होंने LDC की भर्ती निकाली थी, 1.5 साल उनको फार्म निकाले हो गए हैं, ठीक है। जिस भर्ती में इनको फायदा होता है, जिन चीजों में इनको फायदा होता है वो काम तो फटाफट होता है। LDC की भर्ती निकले हुए 1.5 साल होगी,
अभी तक इन्होंने कोई प्रतिक्रिया उसकी चालू नहीं की है। दूसरी बात, इस इनके हर काम में गड़बड़ आती है। आप रिजल्ट लेकर लो, उसमें गड़बड़। एडमिशन प्रक्रिया के अंदर आपका भी यहाँ एडमिशन था, आपने देखा था ना, 42% वाले का तो पहली चोट एडमिशन हो रहा है, 86% वाला रह गया। ये कौन से आधार पे आप एडमिशन प्रक्रिया कर रहे हो? 42% वाला का तो योगा में पहले झटके में हो रहा है और 83% वाले का हो रहा नहीं है। तो आगे ही मामला पर कई अपडेट है जो को आसी और कई को निर्णय निकल सी। छात्र संगठन है जगह छात्र नेता एड़ा है, बड़ो ही आक्रोश बाक मायने है और वीसी साहब मुलाकात करवा के लिए एड़ा है, लेकिन हालतानी बे है आपके ऑफिस में केबिन में पूछा को नहीं है। तो ये जलको सीकर हर जगह आप तक ग्राउंड रिपोर्टिंग है पहुंचाबो कर सी। धन्यवाद, ये जुड़ा रहो, थारो प्यार प्रेम है जो को बनाए रखो। राम राम। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।